हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड वीडियो स्कूल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट में कैसे शफल किया जाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किसी एरे को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे शफल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीएस कोड में प्रैक्टिकली एक स्ट्रिंग बनाकर उसको शफल करके देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि index.html फाइल को मैंने app.js के साथ लिंक करके ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसके अंदर अब हम प्रैक्टिकली एक स्ट्रिंग बनाएंगे। तो मैं बना लेता हूँ let string इज़ इक्वल टू, कोटेशन में मैं लिख लेता हूँ ABCDEFGH। ये हमारी आ गई स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को मैं शफल करूँगा तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ शफल स्ट्रिंग और इसमें मैं यहाँ पे पैरामीटर के तौर पर एक एलिमेंट पास कर देता हूँ। इस एलिमेंट को पास करने का क्या मकसद है कि जिस भी स्ट्रिंग को हम शफल करवाना होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को शफल करके हमें वापस दे देगा। यहाँ पे अब जाके मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट इंडेक्स, कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है हमारी उसको बगैर एरे में कन्वर्ट किए शफल करने का कोई मेथड जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को जो यहाँ पे हमने बनाई थी इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब इस फंक्शन में पास करूँगा तो इसको सबसे पहले मैं एरे में कन्वर्ट करूँगा, फिर उस एरे को शफल करके दोबारा स्ट्रिंग बना के मैं रिटर्न कर दूँगा। तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल लेट स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू एलिमेंट, जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग पास होके आएगी ये वो है। आगे स्ट्रिंग मेथड लगाऊंगा डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं जस्ट एक कोटेशन दे देता हूँ। इस कोटेशन के अंदर हम जो भी देंगे वो हर एक एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए के साथ भी वो चीज़ ऐड हो जाएगी, बी के साथ, सी के साथ, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि सारे एलिमेंट अलग होकर एक एरे में स्टोर हो जाए। तो देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये इससे एरे में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग एरे। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करवाएंगे तभी ये काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कॉल करवा देता हूँ शफल स्ट्रिंग और इसमें पैरामीटर में पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। इसको मैंने सेव किया। तो जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एक एरे में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारा एक काम हो गया कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एरे में अब कन्वर्ट हो चुकी है। अब एरे को शफल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर लूप, और इसमें मैं कह देता हूँ जी लेट आई इज़ इक्वल टू 0। फिर मैं कहता हूँ कंडीशन सेट कर लेता हूँ आई शुड बी लेस देन स्ट्रिंग एरे डॉट लेंथ, और फिर मैं कर लेता हूँ आई का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये लूप एक्चुअली करेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल था, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हर दफ़ा एक अलग नंबर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कर लूँगा इंडेक्स इज़ इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर इनटू मैथ डॉट रैंडम, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा आई के साथ। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो वेरिएबल आएँ जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हों और उनकी वैल्यू इस जो हमने एरे बनाई है इसके इंडेक्स से ज़्यादा ना हो। उसके लिए मैंने क्या किया, आई को इसकी लेंथ के इससे लेस देन ले लिया, और साथ मैंने क्या किया, इंडेक्स के अंदर एक ऐसी वैल्यू स्टोर की जो मैथ डॉट रैंडम से आ रही है। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, हमें 0 से 1 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, उसको मैंने आई से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से एक वैल्यू हमारे पास आई की आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास इंडेक्स की आ गई, तो दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ जो कि डिफरेंट होंगी हमारे पास, इनकी मदद से हम ये जो एरे बनाई है इसके एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, और मैं कर देता हूँ जी टेम्परेरी वेरिएबल हो जाए इक्वल टू स्ट्रिंग एरे के आई के बराबर। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग एरे का जो आई है वो बराबर हो जाए स्ट्रिंग एरे के इंडेक्स के बराबर, और फिर क्या, जो स्ट्रिंग एरे का इंडेक्स है वो बराबर हो जाए टेम्परेरी वेरिएबल के बराबर।
तो इस सब से क्या होगा कि ये जो वैल्यू आई के इंडेक्स पे आ रही है वो इंडेक्स की वाली जगह पे चली जाएगी और यहाँ की जो वैल्यू एरे के अंदर आ रही है वो इस इंडेक्स पे आ जाएगी। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आ रही तो मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ कि हमारी एरे जो है इतना काम करने के बाद वो शफल हो जाएगी। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं स्ट्रिंग एरे यहाँ पे भी, और कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क है, यानी कि हमारी एरे शफल हो चुकी है। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें इनका ऑर्डर फिर चेंज हो गया। तो अब हमारे पास ये जो स्ट्रिंग थी यहाँ पे, ये पहले एरे में कन्वर्ट होके यहाँ पे आके शफल हुई और हमें यहाँ पे एक एरे मिल रहा है जो कि शफल्ड है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एरे शफल हो चुकी है इसकी वापस स्ट्रिंग बना लें, क्योंकि हम स्ट्रिंग को शफल करना चाह रहे थे। तो उसके लिए भी एक मेथड है। हम क्या करेंगे, लेट शफल्ड स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग एरे, जो कि हमारे पास इस वक्त शफल्ड एरे है, डॉट, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में तो हम जॉइन मेथड का यूज़ करते हैं, जॉइन। और इसमें क्या है, मैं जस्ट एक कोटेशन लगाऊंगा कि कुछ भी नहीं, बस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में जॉइन करके मैं दे दो। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ आपको शफल्ड स्ट्रिंग। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारी ये जो स्ट्रिंग थी जो हमने ABCD बनाई थी ये शफल होके इस ऑर्डर में आ चुकी है। इसको मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारे पास अब एक शफल्ड स्ट्रिंग मौजूद है जिसको हमने अब रिटर्न करना है, ताकि जो भी पैरामीटर पास हो वो रिटर्न करके उसको वापस दे दे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली रिटर्न शफल्ड स्ट्रिंग। ठीक हो गया। तो ये हमारा पूरा कोड तैयार हो गया, जो क्या करेगा कि ये जो हमारी यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जब इसमें यहाँ पे पास होगी ये उसको शफल करके हमें वापस कर देगा। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट स्ट्रिंग 2 इज़ इक्वल टू, ये जो स्ट्रिंग थी हमने इसको शफल करके फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, शफल स्ट्रिंग का जो हमने फंक्शन बनाया उसको लिखूँगा और उसमें मैं क्या कर दूँगा, इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो पास कर दूँगा। ठीक है। और मैं इसको ये जो इनिशियल कॉल की थी हमने चेक करने के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ स्ट्रिंग 2 को। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है हमारी शफल्ड स्ट्रिंग। अब अगर आप चाहें तो कोई भी स्ट्रिंग इस फंक्शन में डालेंगे तो इसको शफल करके रिटर्न कर देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।